मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का कद्र जानता हूँ। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का कद्र जानता हूँ। आसमां से ज्यादा जमीन का कद्र जानता हूँ। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का कद्र जानता हूँ। आसमां से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूँ। लचीला था पेड़ जो झेल गया आंधिया। मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली। छालों में छिपी लकीर का असर जानता हूँ। कुछ पाया पर अपनी कुछ नहीं माना। कुछ पाया पर अपनी कुछ नहीं माना। क्योंकि आखिरी ठिकाना का हस्र जानता हूँ। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ। आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूँ। आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज आपको भी बड़ी खुशी लग रही है क्योंकि आपको पता है कि आज जिस वीडियो को आप देखने जा रहे हैं इसमें बड़ी जबरदस्त बातें होने वाली है और दिल लगी भी होगी, दिल की बात भी होगी, क्योंकि आज का टॉपिक ही है द ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय, आपका दिल। और दिल की बात करने में कितना मजा आता है फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि मेरी राहत है आपसे, मेरी चाहत है आपसे, और मेरी जो ये मुस्कुराहट है, मेरी मुस्कुराहट भी है आपसे। तो फ्रेंड्स, मानव हृदय की बात करें, दिल की बात करें, और दिल की बात क्या करें, आए दिन तो हम सुनते हैं दिल दीवाना, दिल धड़कता है, धड़कने लगा, दिल दीवाना। तो दिल की बात तो साहित्यों से लेकर हर जगह बात होती है, लेकिन आज हम दिल के उस रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं। हम दिल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसलिए आप पूरे वीडियो को पूरी मजे के साथ, आनंद के साथ देखिए। तो हम मानव हृदय, हमारा जो धड़कन है, धड़कता है, दिल ही तो है। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। फ्रेंड्स, आज हम लोग द ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय या दिल की बात करेंगे, और दिल की बात बड़ी मजे के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि दिल है क्या, दिल की संरचना क्या है, दिल का स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसका फंक्शन एक्ट कैसे है, उसके मैकेनिज्म क्या है, और दिल से जुड़ी बहुत सी बात करनी है हमें। तो आइए दिल की बात करते हैं। मानव हृदय यानी मानव का दिल, वक्ष गुहा यानी ये जो कैविटी है, 12 अस्थियों का बना चेस्ट जो है, यही हमारा थोरैसिक कैविटी है, वक्ष गुहा। तो मानव हृदय वक्ष गुहा यानी थोरैसिक कैविटी में दोनों फेफड़ों यानी लंग्स के बीच थोड़ा बाईं ओर अवस्थित अत्यंत ही कोमल मांसल रचना है, जो कैसा होता है, गहरे लाल रंग की होती है। यह कैसा होता है, यह तिकोना होता है और बंद मुट्ठी के आकार की होती है। यानी कैसी होती है, बंद मुट्ठी, बस इतना सा ही कहना। और तुझमें दिल बसता है, तुझमें रब बसता है, ये दिल की बात इतना ही, बस ये बंद मुट्ठी की तरह होता है। मानव का हृदय, मानव का दिल पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, नाजुक है, बहुत कोमल है। तो दिल कहाँ रहता है, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है, जिसे पेरिकार्डियम या
हृदयावरण कहते हैं। पेरिकार्डियम के दोनों झिल्लियों के बीच एक गुहा, कैविटी, स्पेस लेकिन बायोलॉजिकल टर्म में हम उसको कैविटी, गुहा को पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। पेरिकार्डियम के दोनों झिल्ली के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। और जिसमें लिक्विड भरा होता, कौन सा? पेरिकार्डियल द्रव, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। और यही पेरिकार्डियल द्रव जो है हृदय को बाहरी शॉक, बाहरी आघात, चोट तथा हृदय गति, हार्ट बीट्स जो है हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। यानी जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, जो पेरिकार्डियल द्रव है, वह हृदय को बाहरी आघात और हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच जो घर्षण, संभावित घर्षण है, उससे वह बचाता है। तो ये हमारा हृदय है। फ्रेंड्स, आज हम लोग दिल की ही बात करेंगे और ये पूरा वीडियो दिल पर ही है, इसे बहुत गौर से देखिएगा। द ह्यूमन हार्ट इज ए मस्कुलर, कोनिकल, डीप रेड इन कलर एंड क्लोज्ड फिस्ट like organ located in the middle of the thoracic cavity, middle of the thoracic cavity between two lungs, just toward the left side. The heart is enclosed in a pericardium, a tough inflexible membrane. A cavity between pericardium membrane filled with a fluid called pericardial fluid. It helps in friction movement as well as provide from shock. इसका मतलब यह है कि हार्ट हमारे शरीर में एक अत्यंत कोमल और मांसल भाग है। हार्ट का पता है दोस्त, साहित्यकारों ने दिल के बारे में क्या क्या कह दिया है। दिल कुछ नहीं है। अरे भाई, दिल कुछ नहीं है तो दिल पे इतनी बातें, इतनी पन्नों में काहे लिखा गया है और दिल पे ही गाने बन रहे हैं। दिल टूट जाता है, दिल के में जगह दे दो, क्या बात होती है? दिल में जगह है क्या? हम इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे कि दिल में जगह होता है कि नहीं। और जब नहीं होता है तो कैसे दिल में जगह की बात होती है? उसका दिल बड़ा है, वो बहुत कंजूस है। दिल बड़ा और छोटा नहीं होता है, बस दोस्त यही दिल है। क्लोज फिस्ट, बंद मुट्ठी की तरह इतना ही बड़ा हमारे इस वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। दोस्त, हार्ट, हृदय फेफड़ों के बीच, लेकिन थोड़ा बाईं ओर। इसीलिए हम देखते हैं कि पढ़ा है स्काउट गाइड, और जो लोग भी इसमें विश्वास करते हैं कि हम हैंडशेक करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड से, बहुत से लोग बाएं हाथ से हाथ मिलाते हैं। इसके पीछे जो उनकी सोच होती है कि हमारे हृदय बाईं ओर होती है, जबकि हार्ट हमारा लंग्स के बीच में थोड़ा सा उसका एपेक्स पार्ट जो है लेफ्ट डाउन होता है, थोड़ा बाईं। इसीलिए वो दिल से हाथ, स्काउट और गाइड दिल से हाथ मिलाते हैं। इसके पीछे यही सोच है कि हृदय हमारी थोड़ी सी बाईं ओर स्थित है और वो बाएं हाथ से मिलाते हैं। हार्ट क्या है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या है? पंपिंग सेट देखा है बच्चों? जब पंप सेट इस तरह से, ये पंपिंग स्टेशन जो है, पंपिंग सेट जब स्टार्ट करते हैं करके पानी फेंकता है। हमारा हार्ट भी क्या है? एक पंपिंग स्टेशन है, पंपिंग ऑर्गन है। और जो क्या करता है पता है? हृदय एक केंद्रीय पंप ऑर्गन है या पंप अंग है जो रक्त पे, ब्लड पे प्रेशर बनाता है, यानी दबाव बनाता है, और उसका सर्कुलेशन, उसका परिसंचरण पूरे शरीर में होता है। तो हृदय तो कुछ नहीं है, एक पंपिंग ऑर्गन है, एक पंप करने वाला अंग है जो रक्त पर दबाव बनाता है और पूरे शरीर में भेजता है, सर्कुलेट करता है। यही कुछ, इतना ही है दोस्त? नहीं। तो ये मनुष्य का हृदय। अब हम लोग इसके बनावट के बारे में बारीकी से समझेंगे कि
बहुत बड़ा दिलदार आदमी है। तो दिलदार आदमी का दिल कितना बड़ा होता है? कोई कंजूस आदमी का दिल कैसे छोटा होता है? होता है क्या? तो सबसे पहले आप इसको इस महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को अपने नोटबुक में नोट कर ले बच्चों, और एकदम इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे। नोट कर लिए? चलिए, तो मानव हृदय की संरचना पर एक नजर डालें। हार्ट, दिल क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। और कैसा पंपिंग ऑर्गन है? सेंट्रल पंपिंग स्टेशन है। हमारे बॉडी में क्या है? सेंट्रल पंपिंग स्टेशन है, जो रक्त पर दबाव बनाकर पूरे शरीर में रक्त का संचरण करता है। ये दबाव बनाता है रक्त पे। इसका शेप कैसा होता है? तो ये इसका आकार जो है कोनिकल होता है, और ये क्लोज फिस्ट, बंद मुट्ठी की तरह होता है। बंद मुट्ठी की तरह होता है। साइज, इसका साइज 12 सेंटीमीटर यानी 5 इंच लंबा, 8 सेंटीमीटर यानी 3.5 इंच चौड़ा, और 6 सेंटीमीटर यानी 2.5 इंच मोटा होता है। यानी मानव का हृदय 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग डीप रेड कलर यानी गहरा लाल रंग का होता है। वजन की बात करें तो वजन 250 से 350 ग्राम के बीच होता है। लेकिन रिसेंट रिसर्च ये बताता है कि मानव में, मनुष्य के मेल में कितना होता है? 280 से 340 ग्राम इन मेन, यानी 10 से 12 औंस। जबकि इन वीमेन, महिलाओं में 230 से 280 ग्राम यानी 8 से 10 औंस वजन का होता है। इससे स्पष्ट है कि यदि आपसे पूछेगा कि आपकी मम्मी और डैड में से किसका दिल बड़ा है, तो आप बोल दीजिएगा मम्मी का, क्योंकि मम्मी से थोड़ा ज्यादा ही भावनात्मक जुड़ाव होता है। मम्मी बहुत लाड़ प्यार बच्चों को करती है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान जो कहता है, अगर मम्मी को कहा जाए तो उनकी भावना को ठेस पहुंच जाएगा। अगर आप कहें कि मम्मी तुमसे बड़ा दिल तो पापा का है, तो मम्मी को बड़ा बुरा लगेगा ना। लेकिन स्ट्रक्चर है, बायोलॉजी की बात है, क्योंकि लगभग पुरुषों से महिलाओं का हृदय 50 ग्राम, करीब 50 ग्राम कम वजन का होता है। यानी स्वाभाविक है कि महिलाओं का दिल जो है थोड़ा छोटा होता है। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से। मैं भावनात्मक और साहित्य की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों। माँ के हृदय का कोई जवाब नहीं है। माँ के हृदय और माँ का जो स्थान भी है वो बहुत ऊंचा है। इसलिए तो कहा गया है कि जिसके ऊपर का अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। जिसके ऊपर का अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। जिसके प्यार स्नेह लाड़ का अंत नहीं उसे ही माँ कहते हैं। तो माँ का स्नेह बहुत है, माँ का दिल बड़ा है, ये भावनात्मक रूप से। लेकिन स्ट्रक्चरली इस संरचना के दृष्टि से हम देखेंगे तो महिलाओं का जो हृदय है वो पुरुषों से 50 ग्राम कम होता है। मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्या कभी भी कोई एक बार में टेस्ट करेगा 72 बार एक्यूरेट होगा? कभी नहीं। एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 मिनट ले, क्योंकि ये श्योर नहीं है, ये बढ़ते घटते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मानव का हृदय 1 मिनट से 60 से लेकर 90 बार धड़कता है। हाँ, 5 बार का अगर आप औसत निकालेंगे तो वो 70 से 72, 70 से 80, 60 से 90 के बीच में आएगा, और एक स्वस्थ हृदय की वह पहचान है। तो
मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यह औसतन कहा गया है। एक दिन में लगभग 1 लाख बार हमारा हृदय, मानव का हृदय धड़कता है। एक दिन में 1 लाख बार। आपको पता है कि मानव का हृदय, ह्यूमन हार्ट जो है, एक दिन में 7600 लीटर रक्त को पंप करता है। अरे भाई साहब, 4 से 5 लीटर या 5 से 6 लीटर ही रक्त हमारे शरीर में है, और एक दिन में हृदय जो है 7600 लीटर रक्त पंप कैसे कर देता है? कहे थे कि हम हर एक एक चीज का पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि ये हृदय में रक्त लगातार आता और जाता है, कंटिन्यूअसली आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो इस तरह से 24 घंटे में टोटल अगर उसकी क्वांटिटी को ऐड किया जाए, उसका सम किया जाए, तो एक दिन में 7600 लीटर रक्त को पंप करता है मानव हृदय। तो एक उनके जीवन काल में कितने करेंगे? जितने दिन जीवित रहते हैं उतने दिन में, तो जितना दिन जीवित रहते हैं उसमें लगभग 200 मिलियन जो है लीटर रक्त को पंप करता है जीवन काल में, 200 मिलियन। तो अब हम लोग हृदय की संरचना, कैसे हृदय की बनावट है, उसको देखेंगे बच्चों। तो फ्रेंड्स, बोर्ड में भी यह प्रश्न अक्सर पूछता है कि हृदय की आंतरिक बनावट एवं उसकी रचना का वर्णन करें। ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। और उस समय अक्सर आप परेशान हो जाते हैं। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप 2, 3, 4 बार बनाने का कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आप में पूर्णता आएगी, आप में परफेक्टनेस आएगी। तो हम मानव हृदय की आंतरिक संरचना पे चर्चा करें तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठ। 1, 2, 3, 4। मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 4 वेश्म होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। इन कोष्ठ में का नाम क्या है? तो ऊपर के दोनों का नाम है, हिंदी में इसे अलिंद कहते हैं, कुछ लोग इसे आलिंद भी कहते हैं। हिंदी में अलिंद, और अंग्रेजी में इसे ऑरिकिल या एट्रियम कहते हैं, ऑरिकिल या एट्रियम। तो हृदय में 4 चेम्बर्ड हैं। जितने भी स्तनपायी है, जितने भी स्तनधारी हैं, मैमल्स है, उनमें के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। और ऊपर वाले दोनों का नाम, जो 1 और 2 नंबर है, इसे हम आलिंद कहें, और नीचे वाले दोनों का नाम है वेंट्रिकिल या नीलय, वेंट्रिकिल या नीलय। इसका मतलब ह्यूमन हार्ट में, मानव हृदय में, मानव के दिल में 4 कोठली है, 4 वेश्म है। ऊपर वाले दोनों का नाम अलिंद और नीचे वाले दोनों का नाम नीलय। ऊपर वाले जो अलिंद है वो दायां और बायां, राइट एंड लेफ्ट, राइट वाले को राइट एट्रियम और लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम। उसी तरह से नीलय भी जो है 4 चेंबर हैं। 4 नीलय भी 2 है जो नीचे हैं, राइट वेंट्रिकल यानी दायां नीलय एंड लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां नीलय। इस तरह से 2 अलिंद और 2 नीलय, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, दीज आर द 4 चेंबर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो 4 क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 4। हाउ मेनी चेंबर्स आर इन ह्यूमन हार्ट? 4, 2 auricles and 2 ventricles. Auricles are divided into right auricles and left auricles, and ventricles are also divided into
राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो इसके बाद ये हार्ट करता काम कैसे है, तो हार्ट सिकुड़न और फैलाव के आधार पर यह काम करता है। हार्ट का सिकुड़ना अनुशीथलन कहलाता है, संकुचन कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट हृदय का सिकुड़ना, इंग्लिश में उसके लिए जो टर्म कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन बायोलॉजी में नहीं, बायोलॉजी में इसके लिए सिस्टोल है। और उसी तरह से जब हार्ट फैलता है यानी एक्सपैंड करता है, एक्सपेंशन होता है, इसको हिंदी में अनुशीतलन, लेकिन बायोलॉजी में इसके टर्म है डायस्टोल। तो सिस्टोल एंड डायस्टोल आर द टू प्रोसेस बाय विच हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। थ्रू दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन द हार्ट इंटर्स एंड पुश्ड आउट। इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का खेल होता है। तो मानव हृदय में ये जो दो आप मोटी कपाट देख रहे हैं, नली देख रहे हैं, ये महाशिरा है। पूरे शरीर का आया हुआ रक्त जो शिराओं के द्वारा आता है, एक बड़ी नाली बन जाती है, बड़ा ट्यूब बन जाता है, जो इसको वेना कवा या महाशिरा कहते हैं, जो 2 की संख्या में है। इसके बाद ये दायां अलिंद यानी राइट ऑरिकल्स, और ये है राइट वेंट्रिकल्स। इससे ब्लड कहाँ आता है, यानी राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। यहाँ पोर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तो इसका जो पोर्स है, जो छिद्र है, इसका नाम कहीं न कहीं इसके अंग पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। कितना आसान है। दाहिने तरफ में जो दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में जो छिद्र होता है, जिससे इम्प्योर ब्लड आता है, इसमें उस छिद्र का नाम क्या है, तो इसी से जुड़ा हुआ है, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। हिंदी क्या हो गया, दायां अलिंद नीले छिद्र। और इस पर कपाट गेट लगा होता है, जो 3 की संख्या में होता है, 3, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं या त्रिदली कपाट कहते हैं, और इससे रक्त इसमें आता है। अभी मैं स्ट्रक्चर, उसके बाद हार्ट के मैकेनिज्म जानेंगे, तो कैसे हार्ट में रक्त आता है और हार्ट से फिर पूरे शरीर में जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। उसी तरह से राइट पार्ट में हम आते हैं, तो राइट पार्ट में भी ये राइट था और ये लेफ्ट है, तो यहाँ लेफ्ट ऑरिकल, बायां अलिंद, बायां अलिंद से फिर रक्त कहाँ आता है, बायां नीले में, बायां नीले में लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ भी एक छिद्र होता है, और इस छिद्र का नाम क्या है, ये ऑरिकल है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर एपर्चर। क्या हो गया, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। यहाँ क्या था, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, और यहाँ है लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। बायां अलिंद नीले द्वार, और यहाँ 2 कपाट लगे होते हैं, जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व, द्विदली कपाट, या इसे द्विलवनी कपाट भी कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व को त्रिलवनी कपाट भी कहते हैं। इसके बाद दायां नीले से एक नली, एक धमनी जो है लंग्स की ओर जाता है, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी, यानी इससे रक्त लंग्स के पास जाता है शुद्ध होने के लिए। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है, यहाँ से भी एक धमनी, मोटा रक्त की नली निकलता है, जिसे महाधमनी कहते हैं, और यह शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में जाता है। तो इस तरह से हमारा हार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो राइट ऑरिकल,
लेफ्ट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी, aorta, पल्मोनरी वेन। हार्ट एक सेप्टम के द्वारा, एक कपाट के द्वारा, एक दीवार के द्वारा घिरा होता है। राइट साइड अलग होते हैं और लेफ्ट साइड अलग होते हैं। राइट साइड अलग होते हैं, लेफ्ट साइड अलग होते हैं, जिसे सेप्टम कहते हैं इस दीवार को। और मैमल्स में इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड अलग अलग फ्लो करता है। यानी इम्प्योर ब्लड राइट तरफ में इम्प्योर ब्लड का कंपार्टमेंट है और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड का कंपार्टमेंट है। इसीलिए मैमल्स जो है वार्म ब्लडेड होते हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर नियत होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। यानी आपके शरीर का चाहे वो वातावरण में 5 डिग्री सेल्सियस हो या 45 डिग्री सेल्सियस हो, अगर हम आपका सामान्य जो ताप मापेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। इसका मतलब मानव के शरीर का या स्तनपायी के शरीर का तापमान कांस्टेंट होता है। और इसका कारण यहाँ है कि हार्ट में इम्प्योर और प्योर ब्लड का अलग अलग कंपार्टमेंट है, अलग अलग चैम्बर है। अब हम लोग हार्ट के फंक्शंस को जानेंगे कि हृदय किस तरह से काम करता है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये नीलय जो ऊपर नीचे के पार्ट नीले है और ऊपर के पार्ट को अलिंद है, ऑरिकिल और नीलय। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज यह है कि ऑरिकिल जो होता है, अलिंद जो होता है, इसकी दीवार जो है अपेक्षाकृत पतली होती है। किससे? यानी नीलय से अलिंद की दीवार पतली होती है, नीलय की दीवार मोटी होती है। इसका मतलब नीलय वेंट्रिकल्स को ज्यादा मेहनत करना पड़ता, थक्का सहना पड़ता है, जिसका हम पोस्टमार्टम आगे करेंगे कि आखिर नीलय अलिंद से अधिक मोटी क्यों होती है। इसमें भी अगर हम बात करें स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, अभी मैंने बात किया कि अलिंद से नीलय की दीवारें मोटी होती है, अलिंद से नीलय की दीवार अपेक्षाकृत मोटी होती है। लेकिन नीलय में जो बाएं नीलय है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो दाएं नीलय से यानी दाएं नीलय से बाएं नीलय 3 से 4 गुना अधिक मोटी इसकी दीवार होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल में यह पॉइंट कीजिए बच्चों कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सबसे अधिक इसकी दीवार मोटी होती है, इससे भी, यानी इससे इसका दोनों का अधिक होता है और इसका इससे भी 3 से 4 गुना अधिक होता है। ये इसका मतलब है कि इसके यहाँ जोर अधिक, धक्का अधिक पड़ता है। बच्चों, ये मानव हृदय की आंतरिक संरचना है। तो इसे आप क्या करें, सबसे पहले इसे आप बना ले और इसको नामांकित कर ले, इसके विभिन्न भागों को नामांकित कर ले। तो बच्चों, सबसे पहले कुछ टेक्निकल चीज है जो हमें जान लेना है। शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड एंड प्योर ब्लड होता क्या है। इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त का तात्पर्य वैसे रक्त से है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, समझ गए। और शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड का तात्पर्य है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वैसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन होते हैं, वे शुद्ध रक्त है। तो मानव हृदय पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो अशुद्ध रक्त है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, हृदय में आता है। कैसे आता है, तो शिराओं के माध्यम से आते आते 2 बड़े शिरा जिसको अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, ये दोनों कहाँ खुलते हैं, दायां अलिंद में। यानी पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त पहले कहाँ आता है, दायां अलिंद में। और दायां अलिंद जब सिकुड़ता है
तो यहाँ एक छिद्र होता है, दाया अलिंद नीलय छिद्र, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। तो इससे रक्त आ जाता है दाया नीलय में, राइट वेंट्रिकल्स में। अब जब ये सिकुड़ता है तो रक्त दाया अलिंद में नहीं जाए, इसीलिए यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिदली कपाट या त्रिधमनी कपाट लगा हुआ, गेट लगा हुआ है। जब ये सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें, दाया नीलय में, तो रक्त यहां नहीं जाता है। कहां जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स के पास जाता है, फेफड़े के पास जाता है। यानी दाएं तरफ का काम आपने देख लिया कि अशुद्ध रक्त यहां आया, दाया अलिंद में, दाया नीलय में, और दाया नीलय से कहां गया, लंग्स के पास गया शुद्ध होने के लिए। वहां जब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से हट जाते हैं और जब ऑक्सीजन उसमें मिल जाते हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, तो वह रक्त शुद्ध होता है। तो वैसी स्थिति में ये फिर शुद्ध रक्त लेफ्ट ऑरिकल्स, बाया अलिंद में दो वेंस है, पल्मोनरी वेंस, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आता है। और जब बाया अलिंद, लेफ्ट ऑरिकल्स सिकुड़ता है, तो फिर एक छिद्र है जिसका नाम है लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, बाया अलिंद नीलय द्वार। और यहाँ भी गेट लगी हुई है, जहां दो गेट है, बाइकस्पिड वाल्व, द्विदली कपाट। इससे रक्त चला आया कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, बाया नीलय में। अगर ये सिकुड़ता है तो फिर रक्त इसमें यानी बाया अलिंद में नहीं जाए, इसलिए यहाँ गेट लगा हुआ है, बाइकस्पिड वाल्व। और जब वेंट्रिकल्स, बाया अलिंद सिकुड़ता है तो रक्त जो है अorta, महाधमनी में जाता है, और महाधमनी अनेक आर्क में, अनेक छोटी छोटी नली में बटी होती है, और उससे पूरे शरीर में जो है ब्लड जाता है। यानी इस पार्ट से प्योर ब्लड पूरे शरीर में जाता है और इस पार्ट में शरीर से आता है। तो बाया नीलय की दीवार सबसे अधिक मोटी क्यों होती है, क्योंकि पूरे शरीर में भेजने के लिए इसे बहुत जोर से खींचाव होता है, बहुत, यानी इसके दीवार पे प्रेशर सबसे अधिक पड़ता है, दबाव सबसे अधिक किस पे पड़ता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स की दीवारें सबसे अधिक मोटी होती है। तो बच्चों आपने देखा फ्रेंड्स कि किस तरह से, अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि हार्ट जो है, एक चीज, हार्ट काम किस तरह से करता है। तो हार्ट जो काम करता है वो दो सिद्धांत पर, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन, 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 और दूसरा है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं संकुचन, सिकुड़ना, और रिलैक्सेशन को कहते हैं फैलना, अनुशीतलन। लेकिन बायोलॉजी में एक अपना इसके लिए टर्म है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए है, क्या है, सिस्टोल। क्या है, सिस्टोल, सिस्टोल। और रिलैक्सेशन, फैलाव के लिए है डायस्टोल। क्या है, डायस्टोल। यानी सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स एक्सपेंशन या रिलैक्सेशन। तो हृदय किस तरह काम करता है, फैलना और सिकुड़ना पर। यानी आपने देखा कि ये सिकुड़ता है, ये सिकुड़ता है और ये सिकुड़ता है, दोनों, इससे रक्त आता है, यानी ऑरिकल से, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से
लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो इससे कहा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में, यानी सिस्टेमिक। तो इस तरह से हम देखें इस हृदय में, मानव के हृदय में एक साथ 2 सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण होता है। यानी राइट और वेंट्रिकल से दायां नीले से फेफड़ा में जाता है और बायां नीले से पूरे शरीर में जाता है। यानी एक ही समय में हार्ट में 2 सर्कुलेशन होता है, 2 बार सर्कुलेशन होता है एक ही साथ, इससे लंग्स में और इससे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा से पूरा शरीर में। यानी एक ही साथ एक ही समय में हृदय से 2 बार रक्त का संचार होता है और इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। यानी मानव हृदय से एक ही समय में दायां नीले से फेफड़ा में, यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और बायां नीले से ऑर्टा द्वारा पूरे शरीर में, यानी सिस्टेमिक रेस्पिरेशन। इस तरह से एक ही साथ 2 सर्कुलेशन होता है और इसी को हम डबल सर्कुलेशन के रूप में जानते हैं। अब हम लोग इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कि हार्ट कहाँ से कहाँ है उससे भी हम जानेंगे बच्चों। आप इसके सर्कुलेशंस को आप एक एरो के द्वारा जो बताया गया है, इसे आप इस तरह से यहाँ से इसमें आया और फिर इससे इसमें आया, यहाँ आया, यहाँ से लंग्स में गया और इससे पूरे शरीर में गया। अब इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हार्ट के फंक्शन को, हृदय के क्रियाविधि को एक ग्राफी निरूपण के द्वारा आप कैसे प्रदर्शित करेंगे और ये आपकी स्मृति के लिए भी फायदेमंद होगा। यहाँ देखिए, ये हमारा शरीर है, ये बॉडी है। तो बॉडी से कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड आता है। इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है? वेना कावा के द्वारा राइट ऑरिकल में, दायां अलिंद में। उसके बाद राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व एपर्चर के द्वारा जो है, छिद्र के द्वारा राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। ये अशुद्ध रक्त ही है। राइट वेंट्रिकल से, यानी दायां नीले से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको अशुद्ध रक्त कहते हैं, वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। दैट मीन्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हट जाता है और ऑक्सीजन उसमें चला जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाते हैं। इस लंग्स से प्योर ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल्स में आता है। और लेफ्ट ऑरिकल से फिर किसी से? तो लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर एपर्चर्स के द्वारा कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्टा के माध्यम से बॉडी में आता है। यानी बॉडी से इम्प्योर ब्लड इससे गया। ये ब्लड फ्लो चार्ट है थ्रू हार्ट। और फिर मैं कहता हूं बच्चों कि आपसे प्रायः पूछा जाता है कि दोहरा संचरण या दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन है क्या, जो ह्यूमन बीइंग में होता है। तो पुनः आपकी स्मृति के लिए मैं बता दूं कि दोहरा परिसंचरण वह है जिसमें शरीर के एक पूर्ण चक्र से रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। पहला, रक्त का फेफड़े में जाना और फेफड़े से आना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। यानी आपने देखा है कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है और फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा किसमें? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल्स में आता है। तो इस तरह से रक्त का फेफड़े से जाना और फेफड़े में आना पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। और उसी समय हार्ट से, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के द्वारा
पूरे शरीर में जाना, आप पूरे शरीर से फिर आना राइट ऑरिकल्स में। तो इस तरह से इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहता है, यानी एक ही चक्र में एक ही साथ हृदय से 2 बार रक्त गुजरता है, इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। बच्चों, आप अपनी स्मृति के लिए इस ब्लड फ्लो चार्ट थ्रू हार्ट को आप ड्रॉ कर लिए। इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े हुई कुछ और भी रोचक चीजों को देखेंगे। वो रोचक चीज क्या है? था डबल सर्कुलेशन आपने देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे हार्ट बीट, दिल की धड़कन, धड़कन धड़कन तेरी धड़कन, हाय रे धड़कन। तो हार्ट बीट क्या है ये पूछा भी जाता है, और ये छोटी छोटी चीजें जानना बहुत जरूरी है। हार्ट बीट जिसको कहते हैं दिल की धड़कन, दिल की धड़कन या सिर्फ धड़कन भी कहा जाता है, धड़कन भी, ये भी समझना है, सिर्फ धड़कन भी बोल सकते हैं, या हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन। तो हृदय स्पंदन है क्या? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हार्ट काम किस सिद्धांत पे करता है? सिकुड़ना और फैलना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो कह सकते हैं कि हृदय का एक पूर्ण संकुचन तथा अनुशीतलन या शीतलन को हृदय की धड़कन या स्पंदन करते हैं। यानी हार्ट हमारा जब सिकुड़ता है, जब ऑरिकल सिकुड़ता है और फिर फैलता है, फिर वेंट्रिकल सिकुड़ता है फैलता है, मतलब पूरा हार्ट में सिकुड़न और फैलाव। तो हमारा इस तरह से वेंट्रिकल सिकुड़ता और फैलता है, इसी को हम धड़कन कहते हैं। और एक इससे आवाज भी आती है, लबडब की आवाज आती है, जिसे आप सुन भी सकते हैं। किस के द्वारा? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा जो डॉक्टर्स देखते होंगे इस तरह से रखे होते हैं, और जब देखना होगा तो इस तरह से लगा करके और आपके सांस लीजिए, तो वो चेक करते, क्या चेक करते हैं? हार्ट बीट को, यानी हृदय की जो स्पंदन है कितना चल रहा, सिकुड़ना और फैलने की क्रिया क्या। और पता है आपको 1 मिनट में 70 से 72 बार प्रायः सामान्य स्थिति में एक स्वस्थ मनुष्य में धड़कता है। तो हार्ट बीट क्या है? एक पूर्ण संकुचन और शिथिलन। इसके बाद डबल सर्कुलेशन के बाद जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर, रक्त दाब। तो ये रक्त दाब क्या है? तो आपने जान लिया कि हृदय एक सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है और इसका काम रक्त को धक्का देकर रक्त पे प्रेशर बनाकर पूरे शरीर में भेजता है। तो हमारे शरीर में हृदय की रचना में हमने देखा कि जो नीलय है, जो वेंट्रिकल्स है, जब वो सिकुड़ते हैं और फैलता है तो पूरे रक्त शरीर में जाता है। तो नीलय के सिकुड़ने और फैलने से दाएं नीलय से फेफड़ा में जाता है, जबकि बाएं नीलय लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है जब सिकुड़ता और फैलता है, तो जब सिकुड़ता है तो क्या होता है? पूरे शरीर में रक्त जाता है, और जब ये फैलता है तो रक्त इसमें लेफ्ट ऑरिकल से आता है। तो इस तरह से वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स नीलय जब सिकुड़ता और फैलता है
तो रक्त की दीवारों पर रक्त पर एक दबाव बनता है, और जिसके लिए दो टर्म हम इस्तेमाल भी करते हैं सिकुड़ने के लिए, जो इंग्लिश टर्म है समानता कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन हम इसको बायोलॉजी में सिस्टोल बोलते हैं, और इससे जो प्रेशर उत्पन्न होता है इसको सिस्टोलिक प्रेशर क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और रिलैक्सेशन, जब शिथिलन जब रिलैक्स करता है तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब निलय वेंट्रिकल्स सिकुड़ता और फैलता है तो रक्त पर एक दबाव पड़ता है, रक्त की नली पर एक दबाव पड़ता है। उस दबाव को हम पारे में अगर उसको मापते हैं तो Hg, तो जब सिकुड़ता है तो एक समान स्थिति में वह 120 Hg पारा के बराबर होता है, 120। और जब यह फैलता है तो वैसी स्थिति में यह 80 जो है 80 Hg के बराबर होता है, mm। तो 120 mm जब यह सिकुड़ता है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर जब सिकुड़ता है, और जब यह फैलता है डायस्टोलिक प्रेशर, तो उस समय जो माप बनता है 80 mm। यानी एक स्वस्थ मनुष्य में जब निलय के द्वारा संकुचन और शिथिलन होता है तो जो रक्त का दबाव पड़ता है उसको पारे में मापने पर 120 mm by 80 mm। यानी अगर किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य रक्त दाब है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है, वह 120 by 80 होता है। अगर किसी व्यक्ति को रक्त दाब मापा जाता है और जब उसका 120 by 80 आता है 120, तो वह व्यक्ति समान स्वस्थ होते हैं, रक्त दाब उनका समान होता है। लेकिन जब 120 की जगह 180 आता है और 100 की जगह 80 की जगह 100, यानी इससे जब यह बढ़ता है तो वह स्थिति होता है HBP, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपर टेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन की स्थिति में दो चीज देखने को मिलता है। एक क्या मिलता है? ब्रेन हेमरेज का नाम आपने सुना होगा। क्या होता है ब्रेन हेमरेज? तो रक्त दाब पर जब अत्यधिक दबाव पड़ता है तो वह फट जाती है और ब्लीडिंग होने लगता है। हेमरेज शब्द सामान्य इंग्लिश में है, ब्लीडिंग जो होता है सामान्य इंग्लिश में, उसके लिए बायोलॉजिकल टर्म हेमरेज है, यानी ब्लीडिंग। तो जब सर के रीजन में अगर हमारी रक्त की नली फट जाती है तो ब्लीडिंग होता है और उस समय सेंसेशन का होता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, यानी ब्रेन हेमरेज होता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। दूसरी चीज है कि हार्ट स्ट्रोक्स के बारे में सुना, हृदयाघात। तो जब हाई ब्लड प्रेशर होता है, जब 120 और 80 से अधिक होता है, तो कभी कभी वैसी स्थिति में भी रक्त की जो नली है वो फट जाती है हृदय में, और हृदय काम करना बंद कर देता है, जिसे हम हार्ट स्ट्रोक्स भी कहते हैं, और ऑक्सीजन का सप्लाई बंद होता है। तो इस तरह से यह आपने ब्लड प्रेशर, और अगर 120 और 80 की जगह अगर किसी का 80/60 है तो इसका मतलब है ये LBP, लो ब्लड प्रेशर है। ये क्या है? हाइपो टेंशन उस स्थिति में होता है, यानी ब्लड प्रेशर उस समय में लो होता है। तो 120/80 जो सामान्य स्थिति में सामान्य ब्लड प्रेशर है। अब ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर को हम मापते किस चीज में हैं? तो आप देखे होंगे कि आप एक डॉक्टर के पास जब जाते होंगे तो किस तरह से यहाँ इसे बांध दिया जाता है और इसमें वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं और इस तरह से पंप करके देखते हैं कि उसका प्रेशर कितना उत्पन्न होता है। तो हार्ट ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो यंत्र का इस्तेमाल होता है उसे रक्त दाब मापी यंत्र कहते हैं, अंग्रेजी में स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं।
रक्त दाब मापी यंत्र। रक्त दाब को किसी में मापते हैं? तो रक्त दाब मापी यंत्र होते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एस्फिग्मोमैनोमीटर। एस्फिग्मोमैनोमीटर से हम रक्त दाब को मापते हैं। एक और चीज इस्तेमाल होता है जो हार्ट से जुड़ा हुआ है, और ये आप देखते होंगे कि ईसीजी। प्रायः जब हार्ट में प्रॉब्लम होता है, जब लगता है कि हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, धड़कन तेज हो जाती है, चलने पर दर्द होता है, या बेचैनी होती है, घबराहट होती है, तो कभी कभी डॉक्टर जो है क्या कहते हैं, एक टेस्ट करते हैं। और जो क्या टेस्ट होता है, विशेष तरह से इलेक्ट्रिकल टेस्ट होता है, विद्युत धारा को प्रभावित करके टेस्ट होता है, और इसका नाम है ईसीजी। क्या नाम है? ईसीजी। ईसीजी ये हार्ट का टेस्ट है। तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या होता है? तो हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, एक रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होता है। बहुत सुंदर लब डप लब डप लब डप की आवाज अगर आप यहाँ लगाएंगे या हार्ट में कान ऐसे लगाकर सुनेंगे, तो हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, स्पेशलाइज्ड नर्व टिश्यू के द्वारा होता है, जिसे सीरा आलिंद छिद्र या साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, और इसे पेस मेकर भी कहते हैं। यह दाएं आलिंद की दीवार में दबा होता है, राइट ऑरिकुलर पार्ट में दबा होता है। तो दाएं आलिंद की दीवार में यह दबा होता है, जो हृदय पेशियों के संकुचन के लिए उत्तेजित करता है। क्या करता है? उत्तेजित करता है, हार्ट जो है मसल्स के वो उत्तेजित करता है। तो विद्युत धारा को एक विशेष प्रकार के यंत्र द्वारा अंकित किया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट के एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन को, हार्ट के संकुचन और शीतलन को एक विद्युत धारा द्वारा क्या किया जाता है? अंकित किया जाता है। विद्युत हृदय लेखी, जिसको कहते हैं विद्युत हृदय लेखी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और ईसीजी के माध्यम से यह पता चलता है कि हार्ट का जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, इस तरह से आप देखेंगे कि जो हार्ट ईसीजी होता है, इस तरह से ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है। तो अभी आपने देखा बच्चों कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक था, ह्यूमन हार्ट, और दिल की बात है। दिल के बारे में एक और चीज जो है बड़ी देखे होंगे, जिन लोगों को हृदय की रचना का ज्ञान नहीं है, वह दिल की बात होती है, और खास करके शादी विवाह और के अवसर पर देखते होंगे कि दिल को इस तरह से अंकित कर देते हैं। और इतना ही नहीं करते हैं, इसको अंकित करने के बाद इसमें दिल को इस तरह से छिद्र भी, तीर से घायल भी कर देते हैं। ये ऐसा भी देखते हैं लोग, दिल का तस्वीर बना देते हैं, जो कल्पना की सागर में गोता लगाते हैं, और एक लव के जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये, इस तरह से दिल। लेकिन वाकई में अगर दिल की बारे में जब आप जान गए, तो क्या इस तरह का दिल होता है? दिल तो ऐसा होता है। दिल कैसा होता है? दिल ऐसा होता है, बंद मुट्ठी की तरह से, इतना ही बड़ा, और इसी 250 ग्राम से 350 ग्राम के दिल पे बहुत गुमान करते हैं, और बहुत से लोग दिल वाले बन जाते हैं। अरे दिल से बड़े तो सर है, सर वाले बोलो, हाथ वाले बोलो, पैर वाले बोलो, पेट वाले बोलो, नहीं बोलते हो, दिल वाले बोलते। भावनाओं की सागर में अथाह गोता लगाने लगते हैं। ये जो साहित्य वाले लोग हैं,
दिल जो है इतना ही बड़ा होता है बच्चे, बंद मुट्ठी की तरह, लेकिन इस तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं नहीं। तो आज हम लोग दिल से जुड़ी हुई बातों को देखा, आत्मसात किया। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा भी लगा होगा। और आप से एक मुझे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जहां तक लाइक्स और अनलाइक की बात है, तो ये मैं आप पर छोड़ता हूं। अगर आप मुझे लाइक करते हैं तो आप मुझे अपने दिल में रखते हैं, क्योंकि दिल की बात हो रही है तो दिल की बात मैं भी बताऊंगा। आप मुझे लाइक करते हैं तो अपने दिल में रखते हैं, और आप मुझे अनलाइक करते हैं तो अपने दिमाग में रखते हैं। अनलाइक करते हैं तो क्या करते हैं, दिमाग में रखते हैं। दोनों ही परिस्थिति में मैं आपके पास हूं, चाहे मैं आपके दिल में हूं या मैं आपके दिमाग में हूं, लेकिन मैं आपसे अलग नहीं हो सकता बच्चे। क्योंकि हमारी जो अस्तित्व है, एक शिक्षक एक टीचर का जो अस्तित्व होता है वो बच्चों से होता है। तभी तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी चाहत है आपसे, मेरी राहत है आपसे, और मेरी जो ये मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट भी है आपसे बच्चे। धन्यवाद बच्चे, अपना ख्याल रखेंगे और पुस्तकों का भी अध्ययन करेंगे। और आपको लगता है कि कहीं परेशानी है, कहीं कंफ्यूजन्स हैं, आपको दिक्कतें आती है, तो आप जरूर कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए ताकत है, हमको एनर्जी देता है। आपके कमेंट्स, जो कमेंट्स करना है आप करते कीजिए, जरूर कीजिए, अच्छा कीजिए, बुरा कीजिए। अगर आप बुरा कमेंट करते हैं तो मैं अपने आप में सुधार लाऊंगा, मैं आपको मार्गदर्शक मानूंगा। देखिए, कमेंट आप जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।